नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। देखिए, क्योंकि खूबसूरती का दौर है, तो इसी खूबसूरती के दौर में बातचीत करने के लिए हमारे साथ में डॉक्टर शगुन इस वक्त है। डॉक्टर शगुन गुप्ता, जो कि परमानेंट मेकअप और एंटी एजिंग एक्सपर्ट है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पर आपका। और देखिए, इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो काफ़ी जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनका मेकअप उन्होंने किया, खासतौर पर परमानेंट मेकअप, जिसका जिक्र आज हम बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। लेकिन पहले मैं नाम बताती हूँ लोगों का जिनका ये ट्रीटमेंट करती हैं, मेकअप करती हैं। इनमें एक नाम है फ्रेडी दारूवाला का, राइमा सेन, पूनम पांडे, जसलीन है, अर्शी खान है, काम्या पंजाबी हैं और शायरा खान है। तो ये वो नाम है खास तौर पर। तो मैम, अब मैं आती हूँ चर्चा की ओर। परमानेंट मेकअप आजकल एक टर्म है जो कि बहुत ही पॉपुलर है। ये होता क्या है परमानेंट मेकअप में? See, permanent makeup, माइक्रो पिगमेंटेशन एंड सेमी परमानेंट मेकअप, ये सारे वर्ड्स सेम ही है। बिकॉज कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो परमानेंट रहती है, बट हाँ कुछ लंबे समय तक टिकती हैं। तो परमानेंट मेकअप का मतलब है 3 से 4 साल तक आपको आपके आईब्रोज को टचअप नहीं करना पड़ेगा। आपके लिप्स अगर काले हैं तो उनको ब्लश इफेक्ट दे दिया जाता है, रेड कलर हो जाता है, पिंक कलर हो जाता है, डिपेंडिंग जैसा आप चाहें, नेचुरल और लिटिल बिट मोर कलरफुल। वी कैन से कि जो भगवान ने आपको नहीं दिया वो आप दे देते हैं लोगों को। कोशिश कर सकते हैं कि थोड़ा उसमें 4 चांद लगा दें अगर कुछ कमी है तो। अच्छा, हमने देखा जैसे श्रीदेवी का जिक्र होता था कि काफ़ी सारी सर्जरीज उन्होंने कराई, पूरा फेस लोग चेंज करा दे, खासतौर पर सेलिब्रिटीज़ में तो ये बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन फिर लोगों के मन में एक डाउट आता है कि क्या ये सेफ है? तो इज इट सेफ? सी, इट्स ऑल डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस आर्टिस्ट से काम करवा रहे हो या किस सर्जन से काम करवा रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे काफ़ी सर्च करनी पड़ती है कि आप राइट जगह पे, राइट प्लेस पे, राइट प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और मोस्टली सेफ़ ही रहती हैं, ऐसा कोई इश्यूज़ नहीं आता है। बिकॉज आपने इतना बहुत कम केसेस होंगे कि हाँ वो पर्दे पे आते हैं कि इनका ये हो गया होगा, बट जनरली आज हज़ारों की रोज़ाना कितने ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं, रोज़ाना कितनी सर्जरी हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि हर सर्जरी जो है वो फेल हो रही है, या कुछ ना कुछ केसेस थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं। मे बी बिकॉज आपकी चॉइस रॉन्ग है, बिकॉज आप सोच रहे हैं कि ये करना ही है, या तो आप फोर्स करते हैं करने के लिए, क्लाइंट फोर्स करता है। इस वजह से कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो ना मानने पर भी चीज़ें करनी पड़ती हैं। मतलब यूजुअली ऐसा होता है कि जैसे इंडियन अगर स्किन की बात करते हैं तो पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम तो होता ही है। तो ये परमानेंट मेकअप के अंदर पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम भी दूर हो जाता है। जैसे यूजुअली लोग क्लीनअप्स लेते हैं, फेशियल्स लेते हैं और ट्रीटमेंट्स लेते हैं ताकि उनका ये पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम दूर हो, तो ये भी फिक्स हो जाता है? नहीं। मैं आपको बताती हूँ, परमानेंट मेकअप में और स्किन केयर में दोनों में बहुत फ़र्क है। परमानेंट मेकअप में आपको पिगमेंट डाला जाता है, जैसे आपके आईब्राउज में डार्कर कलर डाला जाता है और आपके लिप्स पे लाइटर कलर डाले जाते हैं, ताकि उस हिसाब से वहाँ पे ब्यूटीफाई किया जाए। रही बात स्किन की, तो स्किन में ऐसा कोई स्किन कलर नहीं डाला जाता है, बिकॉज सी, स्किन इज ब्रीदिंग, और उसके अंदर इस तरीके के पिगमेंट से उसको ब्लॉक नहीं किया जा सकता है। तो देयर आर मेनी ट्रीटमेंट्स, जैसे सीसी ग्लो है, बीबी ग्लो है, उसमें कॉस्मेटिक पिगमेंट्स होते हैं, बट वो भी ऑर्गेनिक पिगमेंट्स हैं, फ्लावर बेस्ड पिगमेंट्स हैं। दे गिव लिटिल बिट एनहेंसमेंट टू योर फेस, थोड़ा सा आपके पिगमेंटेशन को हाइड कर देते हैं और थोड़ा स्किन की डिस्कलरेशन दूर हो जाती है और इवन स्किन आ जाती है। तो दीज आर कॉल्ड सीसी ग्लो ट्रीटमेंट, बीबी ग्लो ट्रीटमेंट्स। बट इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि मार्केट में फेक प्रोडक्ट चल रहा है, या ये रियल में ऑथेंटिक प्रोडक्ट है या नहीं है। तो लोगों को क्या है, वो फाउंडेशन डाल डाल के उसमें बीबी ग्लो हो रहा है या सीसी ग्लो हो रहा है, जिसमें जो है स्किन के पोर्स जो हैं काफ़ी हद तक ब्लॉक हो जाते हैं। तो यू हैव टू चेक कि कौन से प्रोडक्ट का इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, हम एक और चीज़ देखते हैं। जैसे हम ना आज ही बात कर रहे थे मेकअप रूम में, हम बात करते हैं माधुरी दीक्षित। ये लोग मतलब बुढ़े ही नहीं होते हैं। 57 एज हो गई, 60 एज हो गई। मलाइका अरोड़ा खान को देखो, मतलब जिसको देखो यंग ही दिखता रहता है। 50 प्लस में हो गई। यहाँ पे हमारी मम्मियाँ 40 साल में बुढ़ी हो जाती हैं। पर बुढ़ा होना क्यों है? अगर आपके पास ट्रीटमेंट्स हैं, आपके पास अच्छा स्किन केयर है और आप अच्छा खाते हैं और अपना स्ट्रेस लेवल जब भी आपके पास आता भी है तो आप उसको अच्छे तरीके से कोप अप कर लेते हैं। तो ये अगर आपके पास इतनी ताकत है, ब्यूटी इज़ व्हाट, इट्स लाइक अ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? जब आपके पास क्वालिटीज़ होती हैं। और क्वालिटीज़ कैसे पाई जाती हैं? जब आप एक्सपीरियंस करते हैं चीज़ों को, अपने आप को उभारते हैं। तो इट्स लाइक ओवरऑल पैकेज। जब आपके पास ये सब चीज़ें होती हैं तो आपको अपने आप ताकत आ जाती है लड़ने की और अपने आप को अच्छा मेंटेन करने की। तो ये एंटी एजिंग को हम कैसे रोक सकते हैं फिर भी? क्योंकि देखिए, उम्र के साथ में चीज़ें तो आती है ना, आपकी स्किन चेंज होती है, तो हम ये एंटी एजिंग को कैसे रोक सकते हैं? हम यंग कैसे दिख सकते हैं आपकी हेल्प से? बेसिकली बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं, नेचुरल ट्रीटमेंट्स हैं।
और थोड़ा केमिकल्स में जाएंगे तो पील्स हैं, और उसके अलावा माइक्रो नीडलिंग है। माइक्रो नीडलिंग जो है वो स्किन के पोर्स को ओपन करती है, और उस पर्टिकुलर प्रोसीजर में आप एक्सोसोम डाल सकते हैं, सेल थेरेपी, स्टेम सेल्स डाल सकते हैं, जिससे क्या होता है कि स्टेम सेल और एक्सोसोम जो है एंटी एजिंग सेरम्स हैं जो आपकी स्किन को काफ़ी हद तक इम्प्रूव करती है, इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करती है, आपके टेक्सचर को इम्प्रूव करती है, आपके यू गेट अ लिफ्ट। तो बहुत सारी ऐसी नए नए ट्रीटमेंट्स आ गए हैं और FDA अप्रूव्ड, जिससे आपको बेनिफिट ही होने वाले हैं। तो आई थिंक देर आर मेनी गुड ट्रीटमेंट जिससे आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। मतलब आपकी जॉ लाइन नहीं है तो आप जॉ लाइन बनवा सकते हैं, बोटॉक्स हैं, फिलर्स हैं, बोटॉक्स हैं, फिलर्स हैं, ये 4 से 5 महीने तक एटलीस्ट आपको मेंटेन करता है, बट आपको रिपीट करना ही ज़्यादा हो गया है, रिपीट करना पड़ता है। एक लिप फिलर्स हो गया, लोग जॉ लाइन को अपना शार्प करने के लिए ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं, तो ये सेलिब्रिटीज़ कितना ज़्यादा इस तरफ रहती हैं? सी सेलिब्रिटी इज़ द चार्म। अगर वो नहीं करेंगी तो दुनिया को भी कैसे पता चलेगा, बिकॉज दे लुक गुड एंड दैट इज़ वाई वी अदर पीपल वांट टू लुक गुड। तो आई थिंक इट्स नॉट दैट कि नहीं सेलिब्रिटी कर रही है, सेलिब्रिटी कर रही है, हमें भी करना है, एंड हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, इसीलिए हम ये सब काम करते हैं आगे, बिकॉज हमें भी अच्छा खूबसूरत लगना है। मतलब अगर आपके यहाँ पर जैसे यूजुअली हम देखते हैं कि बहुत से लोगों के आईज के नीचे भी एक ब्लैक ब्लैक स्पॉट बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या इसको भी आप लोग दूर कर देते हैं? अंडर आई सर्कल, डार्क सर्कल्स, नहीं सो पा रहे हैं, कुछ डेफिशिएंसीज हैं तो भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, तो कुछ हेरिडिटी रहती हैं जो स्लोली इम्प्रूव की जाती हैं। परमानेंट मेकअप है अगर, तो आप स्किन कलर से थोड़ा सा BB ग्लो, CC ग्लो ट्रीटमेंट से थोड़ा नीडल के सुपरफिशियली थोड़ा सा उसको कम कर सकते हैं, और अच्छी पील्स हैं उससे हम उसको थोड़ा सा लाइटर कर सकते हैं। और सेकेंडली अगर हॉलो हैं, समटाइम हॉलो होने से भी आपके जो हैं डार्क सर्कल ज़्यादा लगते हैं, तो उसमें आप फिलर कर सकते हैं, फिलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जिससे आप अपनी खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। तो पूरा बदल जाता है क्या चेहरा कई बार? डिपेंडिंग, अच्छी पूरा बदलने का मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि आपको इतना करना चाहिए कि आप पूरे चेहरे को बदल डालो। जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी आपको लगता है कि आपको इससे आप थोड़ा सा बदल सकते हैं, क्योंकि सारा नेचुरल, आपको नेचुरल भी लगना है, यू नो, यू कांट डू ओवर दिस थिंग, ओवर ट्रीटमेंट्स। तो नेचुरल रहिए, कम करिए, और अच्छे से उसका ट्रीटमेंट का जो है वो रिज़ल्ट को जो है अच्छे से उसका वो करिए, मतलब उसको चलाइए। अच्छा, ये फिल्म स्टार्स हैं, ट्रेंडी बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो अभी अगर रिसेंटली ट्रेंड की बात करते हैं तो अभी परमानेंट मेकअप में ट्रेंड में क्या क्या है? सबसे ज़्यादा जो चलता है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ ओनली आईब्राउज। आईब्राउज इज़ द मेन फीचर ऑफ योर फेस, क्योंकि इतना एक बार करने के बाद जो है पूरा फेस बदल जाता है। और इट्स नॉट अबाउट कि उसमें कलर भरना है, परमानेंट मेकअप में शेप है। सपोजिंगली आप यंग हैं अगर, तो आपको इतना शेपिंग की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी शेप है तो उसको जैसा है वैसा उभार सकते हैं। बट अगर वही मैच्योर स्किन है और काफ़ी हद तक उनके मसल्स जो हैं काफ़ी लूज हो गए हैं, या स्किन नीचे थोड़ा सा उसमें वो नहीं है, मतलब स्पार्क नहीं है और थोड़ा सा लूज हो रही है, तो यू कैन जस्ट एनहेंस, यू कैन मेक इट लिटिल बिट मोर अपर साइड, और यू कैन एनहेंस द ब्राउज। सो यू डोंट हैव टू डू अ बोटॉक्स इन दैट केस। समटाइम आपको बोटॉक्स करना पड़ता है कि थोड़ा सा लिफ्ट मिल जाए, थोड़ा मसल रिलैक्स होने से आईब्रोज ऊपर हो जाते हैं, बट परमानेंट मेकअप से फिर परमानेंट आपको एक लिफ्ट मिल जाता है। अच्छा, क्योंकि आपने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट है स्किन केयर, तो लोगों को कैसे अपना स्किन केयर करना चाहिए? स्किन केयर रूटीन कैसा होना चाहिए कि लोगों को मतलब ये जो ब्यूटी है उनके एनहेंस होती रहे और इसके लिए परेशानी ना झेलनी पड़े, क्योंकि लोगों का बड़ा प्रॉब्लम रहता है ये ब्यूटी वाला। अच्छा क्लेंजिंग करिए, टोनिंग करिए, और अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ करिए। सनस्क्रीन, डेफिनेटली सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के डेट में इवन घर के अंदर भी सनस्क्रीन लगाना चाहिए, बिकॉज आपकी लाइट्स वाइट्स में भी रेज रहती ही हैं, तो सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा जो है एवरी मंथ आई थिंक एक अच्छा ट्रीटमेंट करिए, हेल्दी ट्रीटमेंट, जैसे माइक्रो नीडलिंग हो गया, अच्छे सीरम्स हो गए, मसाज हो गए, आजकल बकल मसाज, मसल मसाज, बकल मसाज, दोनों इंस्टेड ऑफ मशीन के, जो आजकल मशीन से आपको टाइटनिंग होती है, तो आप मसाज से भी टाइटनिंग, अगर आपको मशीनें यूज़ नहीं करनी है तो हाथों की मसाज से भी आपको अच्छी खासी टाइटनिंग मिल जाती है, मसल्स काफ़ी टाइट हो जाते हैं और स्किन काफ़ी लिफ्ट हो जाती है।
मतलब ये डेली बेसिस पे लोगों को करना चाहिए? घर पे अपने आप 5 मिनट तो हमेशा करना चाहिए। इवनिंग में जब आप सो रहे हैं तो 100% आप थोड़ा सा मसाज कर सकते हैं अंदर के, आप इस अंदर अपने फिंगर्स डाल सकते हैं और वहाँ से अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपकी लूजनेस है तो इसको आप टाइट कर सकते हैं विद द मसाज। अच्छा। हाँ, और अंडर आई ऑल्सो पफिनेस इज देयर, तो आप अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ, देयर आर लाइक फिंगर मसाज, हर्ब मसाज, फिंगर मसाज, एंड सम टूल्स आर देयर, माइक्रो करंट इज देयर, गवाशा है या है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। मगर अगर 10 मिनट भी आप अपनी स्किन को देते हैं, क्लेंजिंग, टोनिंग, गुड मॉइस्चराइजर विद द मसाज, 5 मिनट्स इनफ, और साथ में अच्छे प्रोडक्ट्स और एक अच्छा ट्रीटमेंट आपके क्लिनिक में होना चाहिए, नॉट नॉर्मल ब्यूटी पार्लर। यू शुड चूज़ अ नाइस गुड। अच्छा, क्योंकि अभी यहाँ पर नॉर्मल अगर लोगों की बात करते हैं तो उनमें वो ट्रेंड अभी नहीं आया है कि वो क्लिनिक्स पे जाएं। यूजुअली अभी भी लोग ब्यूटी पार्लर पर टिके हुए हैं। हाँ, बिकॉज आई थिंक अवेयरनेस इतनी नहीं है, मगर अगर जो ब्यूटी करते हैं वो पहुंच जाते हैं ढूंढ ढूंढ के, बिकॉज ब्यूटी इज समथिंग। लगता है कि थोड़ा सा लोगों में डर होता है कि वो क्लिनिक्स पे जा रहे हैं, पता नहीं क्या कर देंगे, ऐसा ना हो कि स्किन खराब हो जाए, लोगों में एक डाउट रहता है। तो आप ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? आई थिंक अभी डाउट खत्म हो गया, क्योंकि आप देखिए बोटॉक्स जो है ना, बिल्कुल पहले बोटॉक्स और फिलर इंजेक्शन के थ्रू जब भी लोग नो इंजेक्शन नहीं देना है, ये नहीं करना है, बट अभी जो है बोटॉक्स भी बिल्कुल नॉर्मल सा हो गया है, एक ब्यूटी ट्रीटमेंट के जैसे यूज़ हो रहा है। बट हाँ, जहाँ कुछ लोगों को लगता है कि हमें ये सब नहीं करना है, तो उनके लिए जो है बेस्ट है कि वो कंटिन्यूसली क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग एंड SPF एंड गुड मसाज इन द नाइट और यूजिंग अ गुड प्रोडक्ट्स। पील करिए, एक्सफोलिएशन चाहिए, बिकॉज अगर आप अच्छा ध्यान नहीं दे पाते हैं तो एटलीस्ट 3 महीने में एक बार छोटा सा पील हो जाना चाहिए। पील होने से क्या होता है कि स्किन पीलिंग से आपकी स्किन जो है रीन्यू हो जाती है, तो एवरी 4 to 6 मंथ्स में स्किन का रीन्यू होना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। तो जितने भी डेब्रीज हैं, जितने भी पिंपल्स हैं, जितनी भी बाहर की आपकी रफ स्किन है, वो निकल जाती है और फिर आप उसको मेंटेन करिए। अच्छा, सिर्फ चेहरा ही नहीं भाई, आजकल तो बाल भी बड़ी परेशानी है। बाल झड़ गए, हल्के हो गए, हेयर स्टाइल नहीं बन पा रहा। जिसको भी देखो, फीमेल्स हो मेल हो, सबको बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि इतने बाल रह गए, इतने कम हो गए, हल्के हो गए। तो इसके लिए क्या ऑप्शन है? देखो, एक उम्र के हिसाब से थोड़ी तो चीज़ों में कमी आती है, आपको मेंटेन करके ही चलना पड़ता है। बट अच्छे एक्सोसोम सीरम्स हैं, PRP हैं, PRP अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं जो आप कंटिन्यूसली कर सकते हैं एवरी 15 डेज 20 डेज में। बट अगेन इट्स अ मेंटेनेंस, ब्यूटी इज़ अ मेंटेनेंस, आपको करते रहना पड़ेगा तो ही वो मेंटेन हो पाती है। और इसके अलावा अगर जो आप लगता है कि आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो, स्कैंटी हेयर हो गए हैं, तो माइक्रो पिगमेंटेशन इज़ द अनदर ऑप्शन। तो उसके अंदर भी आप परमानेंट मेकअप कर सकते हैं, जिससे हाँ क्या होता है कि स्किन जो है आपके, अगर आपकी थिनिंग है और नीचे आपका स्कैल्प दिख रहा है, तो उस स्कैल्प में हम क्या करते हैं, माइक्रो पिगमेंटेशन से 3D ऐसा इफेक्ट डालते हैं जैसे आपके हेयर की ग्रोथ हो रही हो। वो कुछ डॉट्स आते हैं और कुछ लाइंस बन जाती है, जैसे लगता है कि आप स्ट्रोकिंग के थ्रू ऐसा लग रहा है कि जैसे बाल जा रहा है, और अगर जब आप डॉट डालते हैं तो ऐसा लगता है कि आपका जो है वो बाल वहाँ से निकल रहा है, उस छेद में से आपका बाल आ रहा है बाहर। तो इस तरीके से उसको कैमोफ्लेज किया जा सकता है। तो तीनों का मिक्सचर करके आप वो ब्यूटीफुल स्कैल्प का हेल्दीनेस अचीव कर सकते हैं। और अगर बिल्कुल ही नहीं है तो अनदर ऑप्शन है कि आप, अगर आपका डोनर सही है तो आप ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। और अगर ये सब कुछ भी नहीं करवाना है और थोड़ा थिनिंग है तो एक्सटेंशन करिए। एक्सटेंशन इज़ अ बिग ट्रेंड। आप ग्लूइंग कर सकते हैं, आप एक्सटेंशन को टेपिंग कर सकते हैं, परमानेंट लगा सकते हैं 3-4 मंथ्स के लिए, एंड देन यू हैव टू अगेन मेंटेन दैट। सो देयर आर मेनी ऑप्शंस इन द ब्यूटी, यू कैन लुक ब्यूटीफुल। सो बेसिकली आजकल इतने ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं कि आपको बाल चाहिए तो बाल मिलेंगे, आपके पास जो नहीं, आपके आईब्रोज हल्के हैं तो आप वो लीजिए, आईलाइनर ले लीजिए, आईलाइनर, डाउन आईलाइनर, अपर आईलाइनर, इवन आई शेडो, इवन नाउ डेज वी हैव स्टार्टेड अ चीक टिंटिंग परमानेंट, सो यू कैन गेट द ब्लश आल्सो। मतलब वो कश्मीर की कली वाली जो बातें थी वो आपको नेचुरली मिल जाएंगी, वो भी परमानेंट मेकअप के थ्रू। परमानेंट मेकअप के थ्रू, राइट, अमेजिंग। मतलब लेकिन मतलब वही बात मैं कहूँगी कि ये सच में सेफ है ना, मतलब इतना आप सब ट्रीटमेंट अगर परमानेंट मेकअप करा रहे हो सब, तो ये सेफ तो रहता है। बहुत सेफ है, बिकॉज खाली एक ही चीज़ का प्रॉब्लम आता है कि अगर आपका आर्टिस्ट ठीक नहीं है और आपने जरा थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया आपका परमानेंट मेकअप, तो यू लुक फनी ऑब्वियसली। सो यू नीड टू चूज़ कि आप कहाँ जा रहे हो, किससे करवा रहे हैं, उनका आर्टिस्टिकल हैंड कैसा है, और उनके पहले के काम देखिए
उनका एक्सपीरियंस तो हाँ, ये देखिए। चेक करने का तरीका यही है कि आप उनको उनके क्लाइंट्स के जो भी अभी पिक्चर्स होंगे, लेकिन हम तो ये देखते हैं ना कि यूजुअली सब लोग तो चूज करके अपना सब अच्छा अच्छा ही लगाते हैं ना, क्या बोलते लोग दूसरों का भी यूज कर लेते हैं। नहीं, उसके तो अलावा कैसे क्लाइंट को कैसे पता लगेगा कि जिसके पास व्हेन वो है यू वो गो, जब आप जाते हैं और जब आप डिस्कस करते हैं तो वहाँ से आपको पॉजिटिव अपने आप वाइब्स आती हैं कि नहीं, हाँ ये तो वो तो मार्केटिंग स्किल्स होता है, हम जानते हैं मार्केटिंग स्किल्स में अगर कोई अगर क्लिनिक स्टार्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली मार्केटिंग स्किल्स उनमें होंगे जो लोगों को कन्विंस कर लेते हैं। मैंने कोई ऐसे बहुत भी बार लोगों को देखा कि लोग पागल बन जाते हैं, बाद में फनी लगते हैं, फिर दूसरे के पास जाते हैं, उसको ठीक कराते हैं, तो ये सब तो ये एक्सपीरियंस, तो परमानेंट मेकअप में मेनली एक्सपीरियंस मैटर करता है, प्रोडक्ट मैटर करता है कि आप अच्छा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। बिकॉज नाउ डेज व्हाट हैपन ना कि चाइना से प्रोडक्ट आ जाते हैं, पिगमेंट जो है वो हार्श पिगमेंट है और वो टैटूइंग कर लेते हैं, क्योंकि उनका जो पिगमेंट है ना, उनका जो पिगमेंट के अंदर जो है मेटल की मात्रा ज़्यादा होती है। इंक और पिगमेंट में फ़र्क होता है। अगर आप टैटू करते हैं तो टैटू इंक से होता है, और अगर आप कॉस्मेटिक परमानेंट मेकअप करते हैं तो वो कॉस्मेटिक पिगमेंट्स होते हैं। तो डिफरेंस है दोनों में कि जो स्किन पे पिगमेंट यूज़ होता है वो कॉस्मेटिक पर्पज से यूज़ होता है, और जो आप टैटूइंग करते हैं वो इंक से हुआ करती है। तो इंक इज़ मोर हाईली मेटेलिक, उसमें मेटल की मात्रा ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से इट्स नॉट सेफ ऑल्सो। टैटूइंग इज़ नॉट सेफ बिकॉज अगर आप MRI के अंदर भी जाते हैं तो वो पेन करता है MRI के अंदर, बिकॉज मेटल और वो चिपक वो चुंबक जैसा आकर्षित करता है ना, तो उस तरीके से मेटल और उसमें तकलीफ देता है आपको जब आप अंडर उसमें जाते हैं, MRI मशीन में जाते हैं। बट अगर आप कॉस्मेटिक की बात करते हैं तो दे आर वेरी सेफ, FDA अप्रूव्ड पिगमेंट। और अभी तो ऐसा है कि आपके ऑर्गेनिक पिगमेंट्स भी आ रहे हैं और हलाल पिगमेंट्स भी आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को है कि नहीं, हमें हलाल पिगमेंट ही चाहिए, तो उसके तो इस तरीके से नया नया डेवलपमेंट हो रहा है, और दीज आर वेरी वेरी सेफ पिगमेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगेन, आप अच्छा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो आपको जाना है, कहाँ जाना है। तो फिर पैसे की बात आ जाती है, मतलब लोगों को होता है कि थोड़ा कम में हो जाए, अच्छा हो जाए, तो ये बजट फ्रेंडली भी होता है कि वेरी मच। आम आदमी की बात कर रही हूँ कि आम आदमी तो यही सोचता है कि एकदम बजट फ्रेंडली होना चाहिए, इसीलिए लोग कई बार फंस भी जाते हैं। आम आदमी के लिए भी आप मेरे को बताइए, अगर आप थ्रेडिंग करने के लिए जाते हैं या आप कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट खरीदते हैं, आजकल 1000 रुपये 500 रुपये के नीचे कोई प्रोडक्ट नहीं आता है, कोई नहीं आता। तो आप एवरी टाइम प्रोडक्ट खरीदते रहेंगे। और इवन अगर क्या कहते हैं, अगर आप थ्रेडिंग कर रहे हैं तो एवरी 15 दिन में, महीने भर में आपको थ्रेडिंग करवानी पड़ेगी। तो वाई नॉट कि एक ही बार 10-15 हज़ार रुपये देके, क्योंकि मार्केट में 15,000, 10,000, 5,000 रुपये में भी हो रहा है, 10,000 रुपये में भी हो रहा है, और 25 में भी हो रहा है, और 55-50 में भी हो रहा है। तो डिपेंडिंग कि आप कहाँ से कर रहे हो, किससे कर रहे हो, और कौन सा प्रोडक्ट आपको इस्तेमाल करना है। तो नॉर्मल इंसान के लिए भी उस तरीके की चीज़ें बनी हुई है, और हाई क्लास जाना है तो आपको उसके लिए भी बना है। पर फिर भी मैं ये कहूँगी, अगर जब परमानेंट कर रहे हो और स्किन के ऊपर कर रहे हो तो यू चूज़ द बेस्ट। थोड़ा जेब में से पैसा निकाल लो, क्योंकि ये सालों साल चलने वाला है। क्योंकि 20-30-25 हज़ार रुपये में अगर आपको चीज़ मिल रही है और 5 से 6 साल तक आपको उसके बारे में नहीं सोचना है, तो मेंटेन नहीं करना है, तो आई थिंक इट इज़ अ बेटर ऑप्शन टू चूज़ दिस वन। बहुत शुक्रिया आपका भारत 24 पर आने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए, क्योंकि धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है कि एंटी एजिंग से आप कैसे निपट सकते हैं, या फिर आप कैसे खुद को और खूबसूरत बना सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो भगवान ने बनाया वो तो खूबसूरत है ही, आप उसको और कैसे संवार सकते हैं, आप उसको निखार सकते हैं। तो इनकी तरह, मैम की तरह बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो भी इस पर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, एक बार फिर से आपका। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच।